पेश खिदमत है आलमी अदब का मशहूर नावल सिद्धार्थ, जिसे जर्मन नावल निगार और शायर हरमन हेसे ने तहरीर किया। इसका उर्दू तर्जुमा किया है याकूब यावर साहब ने, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। बाब नंबर 6, लोगों के दरमियान। सिद्धार्थ कामस्वामी से मिलने गया। एक बहुत खूबसूरत महल में नौकरों से बेशकीमत कालीनों से आरास्ता राहदारियों से एक कमरे में ले गए, जहां उसने कामस्वामी का इंतजार किया। कामस्वामी अंदर आया। वो तेज और फुर्तीला आदमी था। उसके बाल पकने लगे थे। उसकी आंखों और चेहरे पर चालाकी और अक्लमंदी झलक रही थी। मेजबान और मेहमान दोनों ने दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे को सलाम किया। कामस्वामी ने बात शुरू की। मुझे मालूम हुआ है कि आप बरहमन और आलिम नौजवान हैं, लेकिन ताजिर के यहां नौकरी करना चाहते हैं। आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना कभी रही है। मैं शरवनों के बीच से आया हूं, जिनके साथ मैं तवील अरसे तक रहा हूं। आप शरवनों के पास से आए हैं, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है? क्या ये सच है कि शरवनों के पास कोई चीज नहीं होती? मेरे पास कुछ नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। अगर आप यही जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे पास अपनी आजाद ख्वाहिश है। इसलिए मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं बगैर किसी सामान के रहा हूं, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किस तरह गुजर करूंगा। तो आप दूसरों के सामान पर गुजर करते रहे होंगे। हाँ, ताजिर भी तो दूसरों की दौलत पर गुजर बसर करता है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो दूसरों से मुफ्त नहीं लेता, बदले में अपनी चीजें देता है। यही अमल और रद्द अमल है। हर कोई लेता है, हर कोई देता है। यही जिंदगी है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं तो आप देंगे कहां से? हर आदमी वही दे सकता है जो उसके पास है। फौजी ताकत देता है, ताजिर माल देता है, मौलिम इल्म देता है, किसान चावल देता है, माहीगीर मछली। ठीक है, लेकिन आप क्या दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैं सोच सकता हूं। मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं भूखा रह सकता हूं। बस इतना ही। हाँ, इतना ही। लेकिन इनसे फायदा भूखा रहना किस काम का है? भूखा रहना बड़ी अहम चीज है जनाब। किसी के पास खाने को कुछ ना हो तो उसके लिए भूखा रहना ही सबसे अच्छी बात होगी। मान लीजिए सिद्धार्थ को भूखा रहने की आदत न होती तो आज उसे कोई काम तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता, चाहे आपके यहां चाहे कहीं और। ये भूख उसे नचाती रहती।
लेकिन अब ऐसा है कि सिद्धार्थ खामोशी से इंतजार कर सकता है। वो बेचैन नहीं है, इसकी ज़रूरियात भी ज़्यादा नहीं है। वो कई दिन भूख के साथ गुजार सकता है और इस पर हंस सकता है। भूखा रहना इसीलिए अहम है। आप ठीक कहते हैं श्रवण, रुकिए मैं अभी आया। कामस्वामी बाहर गया और फिर हाथ में एक बही लिए हुए वापस आया। सिद्धार्थ को बही देते हुए उसने कहा, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ ने बही देखी। इस पर आमदो खर्च का हिसाब था। उसने इसका कुछ हिस्सा इसे पढ़कर सुनाया। बहुत अच्छा, कामस्वामी ने कहा, क्या आप इस कागज पर कुछ लिख सकते हैं? उसने सिद्धार्थ को एक कागज और कलम दिया, जिस पर सिद्धार्थ ने कुछ लिखा और लौटा दिया। कामस्वामी ने उसे पढ़ा। लफ्ज बेहतर है मगर फिक्र बेहतरीन, होशियारी बेहतर है मगर सब्र बेहतरीन। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कामस्वामी ने खुश होकर कहा। अभी हमें कुछ और बातें भी करनी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे मेहमान बनकर यहीं रहें। सिद्धार्थ ने शुक्रिया अदा करते हुए उसका मेहमान बनना कबूल किया। अब वो वहीं रहने लगा। इसके लिए रेशमी लिबास और जूते लाए गए। रोजाना गुस्ल के लिए एक खादिम दिया गया। दिन में 2 बार लजीज खाने, लेकिन वो सिर्फ एक वक्त खाता था। गोश्त और शराब का इस्तेमाल उसने नहीं किया। कामस्वामी ने उसे तिजारत के बारे में बताया, सामान और गोदाम दिखाए और सारे हिसाब समझाए। सिद्धार्थ ने नई नई बातें सीखी। वो बोलता कम और सुनता ज्यादा था। कमला के अल्फाज उसे याद थे, इसलिए उसने कामस्वामी की खुशामद और चापलूसी नहीं की। वो कामस्वामी को बराबर ये एहसास दिलाता रहा कि वो उसके बराबर का है, बल्कि कुछ बड़ा ही है। कामस्वामी अपना कारोबार बड़ी होशियारी से चलाता था, लेकिन सिद्धार्थ को ये सब खेल लग रहा था जिसका हर उसूल सीखने को वो तैयार था, लेकिन इससे मुतासिर होने के लिए बिल्कुल भी नहीं। कामस्वामी का कारोबार चलाते हुए सिद्धार्थ घर में कम ही रह पाता था। फिर भी कमला उसे जब और जहां बुलाती वो खूबसूरत लिबास और जूतों से सजा संवरा फौरन पहुंच जाता। जल्द ही वो कमला के लिए तहाइफ भी ले जाने लगा। कमला के सुर्ख और शोख होठों से उसने बहुत कुछ सीख लिया था। उसकी नर्म और गुदाज बाहों ने उसे बहुत कुछ सिखाया। मोहब्बत के मामले में वो अभी बच्चा था। अपनी तमाम तिश्नगी के साथ वो मोहब्बत की गहराइयों में डूब जाना चाहता था। फिर कमला ने उसे सिखाया कि आदमी मोहब्बत की मुसरतें उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वो खुद मसरत देना ना जाने। बगैर दिए इस सुख को हासिल नहीं किया जा सकता। और ये कि मोहब्बत में हर अदा का, हर हम आगोशी का, हर चितवन का और जिस्म के हर हिस्से का अपना एक राज है, जिससे मिली मसरत को एक मोहब्बत करने वाला ही महसूस कर सकता है। उसने सिद्धार्थ को यह भी सिखाया कि मुबाशरत के बाद मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे के लिए एहसान मंदी के एहसास के बगैर, एक दूसरे से हार जीत का खेल खेले बगैर एक दूसरे से अलग होना चाहिए, ताकि न पूरी तस्कीन हो, ना उदासी छाए और ना एक दूसरे को गलत इस्तेमाल करने का काबिले नफरत एहसास बेदार हो। इस होशियार और हसीन तवाइफ के साथ गुजरे लम्हात यादगार थे। वो इसका शागिर्द, महबूब, दोस्त, सभी कुछ बना। इसे जिंदगी की कोई कीमत कमला के कुर्ब में ही महसूस होती थी, काम स्वामी की तिजारत पे नहीं। काम स्वामी के ज़रूरी खतूत और हिदायत लिखने का काम सिद्धार्थ के पास था। अहम मौज़ूआत पर वो उससे मशवरा भी करने लगा। काम स्वामी ने देखा कि सिद्धार्थ चावल और ऊन
दरामद और बरामद के बारे में बहुत कम जानता है, लेकिन इसमें एक अजीब सलाहियत है, सब्र और मेहनत। दूसरों की बातें सुनने और अजनबियों को मुतासिर करने में वो काम स्वामी से कहीं आगे है। काम स्वामी ने अपने एक दोस्त से कहा, ये ब्राह्मण तिजारत में होशियार नहीं और न कभी हो सकता है। मैंने इसे तिजारत के कामों में कभी दिलचस्पी लेते नहीं देखा, लेकिन वो उन लोगों में से है जिनके पास कामयाबी खुद ब खुद चली आती है। पता नहीं वो पैदाइशी खुशकिस्मत है या कोई साहिर है, या इसने शरवनों से कोई फन सीखा है। तिजारत इसके लिए खेल है, वो इसे जरा भी संजीदगी से नहीं लेता। लेन देन कभी इस पर हावी नहीं होने पाता। नाकामयाबी से वो घबराता नहीं, नुकसान हो जाए तो भी फिक्र नहीं करता। दोस्त ने कामसामी से कहा, वो तुम्हारा कितना व्यापार संभाल रहा है, इसका 1/3 हिस्सा इसे दे दो। नुकसान होने पर भी वो बराबर का हिस्सेदार होगा, इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। कामस्वामी ने ये भी करके देखा, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई खास असर नहीं हुआ। कारोबार में कुछ मुनाफा होता तो वो इसी में कनाअत कर लेता। अगर कभी नुकसान होता तो वो हंसकर कहता, इस बार कुछ नुकसान हो गया, चलो ठीक है। कारोबार वाकई कुछ मंदा था। एक बार वो चावल की खड़ी फसल खरीदने एक गांव पहुंचा। इसके वहां पहुंचने से कबल ही कोई दूसरा ताजिर सारे चावल खरीद चुका था। फिर भी सिद्धार्थ कई दिन वहां पड़ा रहा। किसानों की तफरीह का सामान करता रहा, बच्चों को पैसे तकसीम करता रहा, एक शादी में भी शरीक हुआ और फिर खुशी खुशी वापस लौट आया। कामस्वामी ने इतनी देर से वापस आने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा वो वक्त और दौलत बर्बाद कर रहा है। तो उसने जवाब दिया, नाराज क्यों होते हो दोस्त, डांट फटकार से कुछ नहीं मिलता। अगर सचमुच कोई नुकसान हुआ है तो वो मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं इस सफ़र से बहुत खुश हूँ। कई लोग मिले, एक ब्राह्मण से भी दोस्ती हुई, बच्चे मेरी गोद में आकर बैठते थे। किसानों ने मुझे अपने खेत दिखाए, किसी ने मुझे ताजिर नहीं समझा। ये सब ठीक है, कामस्वामी ने नफरत से कहा, लेकिन तुम हो तो आखिर एक ताजिर ही। क्या तुम सिर्फ खुशी हासिल करने वहां गए थे? मैंने हुसूल मसरत के लिए ही सफ़र किया था, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। वहाँ नए लोग और नई जगहों से मैं मुतारिफ हुआ। मैंने दोस्ती और यकीन की खुशी हासिल की। अब अगर मैं कामस्वामी होता तो कुछ ना खरीद पाने के गम में लौट आता और फिर वक्त और पैसा सचमुच बेकार चला जाता। लेकिन मैंने वहाँ अच्छे दिन गुजारे, बहुत कुछ सीखा भी, मज़े से रहा, गुस्से और जल्दबाजी से न किसी को ठेस पहुँचाई न अपने आप को। अब अगर कभी मैं वहाँ जाऊं, शायद अगली फसल खरीदने या किसी और चीज़ के लिए, तो लोग खुलूस से मेरा इस्तकबाल करेंगे और उस वक्त मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने पहले गुस्से और जल्दबाजी से काम नहीं लिया था। खैर, अब इसे भूल जाओ दोस्त। डांट फटकार से अपना दिल दुखी ना करो। जिस दिन लगे कि सिद्धार्थ तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, बता देना। तुम्हारे मुंह से जैसे ही ये निकलेगा, सिद्धार्थ चल देगा। तब तक तो हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें। कामस्वामी ने सिद्धार्थ को यह एहसास दिलाना चाहा कि वो इसकी रोटियां तोड़ रहा है, लेकिन इन कोशिशों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसका कहना था कि सिद्धार्थ अपनी ही रोटी खा रहा है, जबकि दूसरे लोग दूसरों की रोटियां खा रहे हैं। सिद्धार्थ को कामस्वामी की परेशानी से कोई मतलब नहीं था और कामस्वामी को कई परेशानियां थीं। किसी सौदे में घाटा दिखाई देता, कोई माल बीच में टूट फूट जाता, किसी कर्जदार से कर्ज की वसूलियाबी की उम्मीदें जाती रहती। तो कामस्वामी सिद्धार्थ को ये समझाने की नाकाम कोशिश करता कि यही वजह होती हैं परेशानी और गुस्से की, पेशानी पर बल पड़ने की और नींद में भी बेचैन रहने की। एक बार कामस्वामी ने सिद्धार्थ को याद दिलाया कि उसने कामस्वामी से कितना कुछ सीखा है। तो सिद्धार्थ ने कहा, इस तरह की मजाक खेज बातें मत किया करो दोस्त। मैंने तुमसे सीखा है कि एक टोकरी मछलियों की कीमत क्या होती है और ये कि कर्ज देकर कितना सूद वसूल किया जा सकता है।
तुम्हारे पास यही इल्म है। गौर व फिक्र मैंने तुमसे नहीं सीखा दोस्त, ये तुम मुझसे सीखते तो बेहतर होता। कारोबार में इसका जी नहीं लगता था। ये इसे दौलत ज़रूर देता था जो इसे कमला के लिए चाहिए थी, और कारोबार ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही दौलत दे दी थी। इसके अलावा सिद्धार्थ के दिल में हमदर्दी और तजस्सुस सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके कामों, परेशानियों, मुसर्रतों और बेवकूफ़ियों से वो अनजान था। वो हर आदमी से बातें करता था, सबके साथ रह लेता, हर एक से कुछ न कुछ सीखना इसे अच्छा लगता था। फिर भी वो इससे भी वाकिफ था कि ऐसा कुछ है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। इसका सबूत ये भी है कि वो शरवन रह चुका है। उसने लोगों को बच्चों की तरह और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हुए देखा। उसे दोनों से हमदर्दी थी और नफरत भी। उसने इन्हें मेहनत करते हुए देखा, इन्हें दुख उठाते हुए, बूढ़ा होते हुए देखा, दौलत के लिए, लम्हाती मुसर्रत के लिए, बेमानी इज्जत के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो सिद्धार्थ की निगाहों में बेकार थीं। इसने इन्हें आपस में गालम गलोच करते, लड़ते बढ़ते देखा। इसने इन्हें गमों से रोते हुए देखा, ऐसे दुखों पर जिस पर एक शरवन हंस सकता था। उसने इन्हें कमियाब चीज़ों की वजह से बेचैन होते देखा, जिसका एहसास एक शरवन को कभी नहीं होता। वो लोगों की हर बात मान लेता। वो मलमल बेचने आए ताजिर का भी इस्तकबाल करता और कर्ज मांगने वाले आदमी का भी, भिखारी का भी इस्तकबाल करता जो घंटे भर अपनी गरीबी का रोना रोता, मगर जो शरवन जैसा गरीब नहीं होता। दाढ़ी बनाने वाले खादिम हो या महंगे दामों केले बेचने वाला हो या गैर मुल्क से आने वाला कोई ताजिर हो, सिद्धार्थ का सलूक सबके साथ यकसां था। जब कभी कामस्वामी उससे अपने तफक्कुरात के बारे में बात करता था, किसी के लेन देन के मामले पर उस पर झुंझलाता था, तो वो गौर से सुनता, ताज्जुब से देखता और फिर मुंह फेर कर मिलने के लिए आए हुए किसी आदमी से गुफ्तगू में मसरूफ हो जाता। कितने ही लोग इसके पास आते, कोई सौदा तय करने, कोई मशवरा करने। वो मशवरा देता, हमदर्दी का इजहार करता, तोहफे देता और थोड़ा बहुत ठगे जाने की परवाह न करता। वो इस खेल में दूसरे लोगों की तरह मशगूल हो गया, जैसे कि पहले वो देवताओं और बराहम के ध्यान में महव रहा करता था। कई बार उसने अपने अंदर उठती हुई एक हल्की सी आवाज़ सुनी जिसमें तंबीह थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि ठीक से सुनाई नहीं दी। फिर एक दिन अचानक उसने महसूस किया कि वो अजीब जिंदगी गुजार रहा है। वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो खेल से ज़्यादा अहम नहीं है। सारी खुशियों के बावजूद, मसर्रतों के तजर्बात के बावजूद, दायमी मसर्रत उससे दूर है। जैसे एक खिलाड़ी गेंद से खेलता है, वो अभी अपने कारोबार और अपने अतराफ के लोगों से खेलता रहा, इन्हें देखता रहा, अपने आप को बहलाता रहा, लेकिन वो अपने दिल और ख्वाहिश के साथ अपनी हकीकी शक्ल में वहां कभी नहीं रहा। इसकी आत्मा नजरों से ओझल दूर कहीं मंडलाती रहती है, जैसे उसकी जिंदगी से उसे कोई सरोकार ही न हो। इन ख्यालात से कभी कभी वो डर जाता। इसकी ख्वाहिश होती कि वो बाहर की इस दुनिया को गहराई से महसूस करे, इसमें शरीक हो, इसका सुख पाए और महज एक तमाशाई बनने के बजाय इन्हीं जैसी जिंदगी जिए। कमला के पास वो बराबर जाता रहा, उससे मोहब्बत का दर्स लेता रहा, जिसमें देने और लेने के सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। वो कमला से बातें करता, उसे मशवरा देता और उससे मशवरा लेता। गोविंदा ने उसे जितना समझा था, कमला इसे उससे ज़्यादा समझती थी, बल्कि कमला भी गोविंदा की ही तरह थी। एक बार उसने कमला से कहा, तुम भी मुझ जैसी हो, दूसरे से एकदम मुख्तलिफ। तुम कमला हो, सिर्फ कमला। तुम्हारे अंदर एक पुरसुकून और मुक़द्दस जगह है, मंदिर जैसी, जहां तुम जब चाहो चली जाती हो, मेरी ही तरह। ये सलाहियत कम लोगों में होती है, हालांकि इसे हर आदमी पा सकता है।
कुछ लोग ही होशियार होते हैं, कमला ने कहा। इसके लिए होशियार होना जरूरी नहीं कमला, सिद्धार्थ ने कहा। कामस्वामी भी तो मेरी तरह होशियार है, लेकिन इसके अंदर कोई मुकद्दस जगह नहीं है। उन्हीं लोगों के अंदर ये पाकीज़गी मिलती है जिनका बचपन अभी न गया हो। ज्यादातर लोग तो गिरे पत्तों की तरह हैं कमला, जो हवा में तैरते हैं, नाचते, फड़फड़ाते और जमीन बोस हो जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो सितारों की तरह अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलते हैं। हवा इन्हें छू भी नहीं सकती। वो खुद अपनी राह और खुद ही अपने राहबर होते हैं। तमाम आलिमों में से, जिनमें से बेशतर से मैं वाकिफ हूँ, सिर्फ एक ही शख्स है जो इस जाविया निगाह से मुकम्मल है। मैं उसे भूल नहीं सकता। वो गौतम है, गौतम बुद्ध, जो यही दर्ज देते हैं। रोज़ाना हज़ारों नौजवान उनकी तालीमात सुनते हैं और हर लम्हा उनके अहकाम पर चलते हैं, लेकिन वो भी सब के सब गिरते हुए पत्तों की तरह हैं। उनके अंदर शऊर नहीं है। कमला सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराई। तुम फिर उनके बारे में बोलने लगे। अब भी तुम्हारे अंदर एक सन्यासी छुपा है। सिद्धार्थ खामोश हो गया। फिर उन दोनों ने मुबाशरत की। कमला 30-40 आसन जानती थी, जिनमें से एक उसने सिद्धार्थ को सिखाया। इसका जिस्म एक चीते की तरह, शिकारी की तरह, कमान की तरह लोचदार था। मोहब्बत के असरार और रुमूज से पुरमसरत बख्श जिस्म। वो उस वक्त तक सिद्धार्थ से खेलती रही, उसे खिसियाती रही, परेशान करती रही, महसूस करती रही, एहसास दिलाती रही, उसे हराती रही, अपनी फतह पर खुश होती रही, जब तक सिद्धार्थ शिकस्ता और चूर चूर होकर उसकी बगल में निढाल होकर लेट नहीं गया। तब वो सिद्धार्थ के ऊपर झुकी और इसके चेहरे को उसकी थकी हुई आंखों में एक टुक देखती रही। आज तक जितने लोग मेरे यहाँ आए, तुम उनमें सबसे अच्छे हो, उसने जज्बात से मगलूब होकर कहा। तुम उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर, लोचदार और होशियार हो। मेरे फन को तुमने अच्छी तरह सीखा है। जब मैं अधेड़ उम्र की होने लगूंगी तो तुमसे औलाद पैदा करना पसंद करूंगी सिद्धार्थ, लेकिन तुम अब भी शरवन हो। तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है। क्या ये सच नहीं है? हो सकता है, सिद्धार्थ ने बुझे लहजे में कहा। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। तुम्हें भी तो किसी से मोहब्बत नहीं है, वरना तुम मोहब्बत को फन और आसिनों में कैसे ढाल सकती थी? शायद हमारे जैसे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। मामूली लोग मोहब्बत कर सकते हैं। शायद यही इनकी मसरत का राज है।